हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधुनिक तकनीकी पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के बारे में। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं आधुनिक तकनीक आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में हो, चाहे वो स्टेट लेवल के हो या फिर सेंट्रल लेवल के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और जीके जीएस से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। तो आधुनिक तकनीकी पुरानी तकनीक का उन्नत रूप है, और आधुनिक जीवन में इस तकनीक का प्रभाव अतुलनीय है। यह कई तरह से जीवन को सरल करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के रूप में आदि। इस खेल में आधुनिक तकनीक पर आधारित कुछ इस लेख में हमने दोस्तों, यानी कि इस वीडियो में हमने आधुनिक तकनीक पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर जो है कि कवर किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए। उनमें से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि निम्न कथन दिए गए हैं, आपको मैं 4 ऑप्शन दूंगा, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है। तो पहला कथन इसमें दिया गया है कि एनालॉग कंप्यूटर सूचना के भंडारण के लिए इकाइयों के रूप में एकल परमाणु कणों पर निर्धारित होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर सूचना के भंडारण के लिए इकाइयों के रूप में एकल परमाणु कणों पर निर्धारित होते हैं। तो ये तो पहला ऑप्शन है। ऑप्शन बी है, डिजिटल कंप्यूटर प्रक्रिया में मूल रूप से द्विआधारी या दो स्तरीय मानकों के प्रयोग द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन सी है, सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति 1 टेराफ्लॉप या उससे अधिक होती है। ऑप्शन डी है, कंप्यूटर का निर्माण भारत में किया गया है, जो कि बहुभाषी है और इसमें हस्तलिपि पहचान की क्षमता है। तो स्टूडेंट, ऑप्शन बी भी यहाँ पे रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है और ये डी भी यहाँ पे रॉन्ग है। तो आपका राइट आंसर है कि एनालॉग कंप्यूटर सूचना के भंडारण के लिए इकाइयों के रूप में एकल परमाणु कणों पर निर्धारित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ये वाला कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगला है कि निम्न में से कौन सा दीर्घकालिक विकास LTE प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए है, यह विनिर्माण क्षमता को बढ़ाता है। ऑप्शन बी है, यह विलंबता को बढ़ाता है। ऑप्शन सी है, यह ट्रांसमिशन की लागत को कम कर देता है। और ऑप्शन डी है, इसके द्वारा डाउनलिंक और अपलिंक डेटा दरों में वृद्धि हुई है। तो इनमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि यह विलंबता को बढ़ाता है, यानी कि विलंबता को ये बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनें। तो ऑप्शन ए है इसमें कि ब्लू ब्रेन योजना आणविक स्तर तक रिजर्व इंजीनियरिंग के माध्यम से स्तनधारियों के मस्तिष्क से सिंथेटिक मस्तिष्क बनाने का प्रयास है। ऑप्शन बी है, मई 2005 में मस्तिष्क और मन संस्थान ब्रेन एंड माइंड इंस्टीट्यूट ने इस परियोजना की खोज की। तीसरा है, अब स्टूडेंट इन दो टॉपिकों पर, जो दो टॉपिक मैंने आपको बताए, इनको जो है कि आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसके लिए आपको अब ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन कि ऑप्शन ए है यहाँ पर कि पहला जो है कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं। ऑप्शन बी है केवल पहला सही है। ऑप्शन सी है केवल दूसरा सही है।
ऑप्शन डी है कि पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। तो आपका राइट आंसर है कि केवल पहला वाला जो है कि सही है, यानी कि ये वाला कि ब्लू ब्रेन परियोजना वाला ये सही है, बाकी दूसरा वाला जो है कि गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। निम्नलिखित में से किस उद्योग से टाइटेनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किस उद्योग के टाइटेनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, किस उद्देश्य से? तो किस उद्देश्य से जो है कि टाइटेनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है डेटा संग्रहण, ऑप्शन बी है फेस पाउडर, ऑप्शन सी है सफ़ेद पेंट, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर है कि उपयुक्त सभी उपयोग से उद्देश्य से जो है कि इसका उपयोग किया जाता है टाइटेनियम ऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि नीचे गैसों और उनके सम्मुख घटकों को दिया गया है, निम्नलिखित के बीच गलत जोड़े का चयन करें। तो यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन जैसे कि मैंने बता दिया कि नीचे गैसों और उनके सम्मुख घटकों को दिया गया है, निम्नलिखित के बीच जो है कि गलत जोड़े का चयन करें। तो आपको गलत जोड़े का यहाँ पे चयन करना है। तो ऑप्शन ए है प्राकृतिक गैस, तो मीथेन दिया गया है उसके सम्मुख, और उसके बाद है लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, तो यहाँ पे ब्यूटेन और यहाँ पे आइसोब्यूटेन। तो ऑप्शन सी है यहाँ पे संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, मीथेन दिया गया है। उसके बाद अगला जो दिया गया है कि प्रोड्यूस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि मोबाइल संचार की विभिन्न पीढ़ियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए है पहली पीढ़ी 1G में एक निश्चित समय में केवल एक ग्राहक को एक चैनल सौंपा जाता है। तो ऑप्शन बी है इसमें कि दूसरी पीढ़ी 2G के मोबाइल संचार व्यवस्था में 5 गीगाबाइट के बहुव्यापक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है कि वॉइस कॉल और मोबाइल डाटा तीसरी पीढ़ी 3G की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला है कि चौथी पीढ़ी यानी कि 4G की मोबाइल संचार व्यवस्था में किसी भी समय और कहीं भी बहुत अधिक गति से प्रयोक्ताओं को कई नेटवर्क और मल्टीमीडिया में ग्लोबल रोमिंग प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है कि दूसरी पीढ़ी यानी कि 2G के मोबाइल संचार व्यवस्था में 5 गीगाबाइट के बहुव्यापक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ये कथन यहाँ पे गलत है, दूसरा वाला कथन, बाकी सारे कथन सही है, यानी कि राइट आंसर जो है कि ऑप्शन बी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है कि सोने और प्लैटिनम के गहनों को भारी बनाने के लिए जौहरी द्वारा किस धातु का उपयोग किया जाता है? सोने और प्लैटिनम के गहनों को भारी बनाने के लिए जौहरी द्वारा किस धातु का उपयोग किया जाता है, यानी कि ज्वेलर्स द्वारा किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी इरिमीडियम, ऑप्शन सी इर्बिनियम, ऑप्शन डी थेरोइयम। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि इरिडियम धातु का प्रयोग यहाँ पे जो है कि किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि प्लासोनिक्स के बारे में सही कथन चुनें। तो ऑप्शन ए है यह रक्त प्लाज्मा का एक रासायनिक विशेषण है, ऑप्शन बी यह प्लासोनिक माध्यम से ध्वनि का अध्ययन है, अगला है कि यह नैनोस्केल
पर प्रकाश के परिचालन और स्थानीयकरण से संबंधित है। उसके बाद है अगला कि यह अंतरिक्ष में गैसीय प्लाज्मा का अध्ययन है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि जिन थेरेपी के बारे में गलत कथन का चयन करें। जिन थेरेपी, तो जिन थेरेपी के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है हमें चूज करना है। ऑप्शन ए है जिन थेरेपी वंशाणुगत विषाणुओं के लिए की है, बीमारियों के लिए की है। ऑप्शन बी है यहाँ पे ब्रिटेन में शोधकर्ताओं ने जिन थेरेपी के माध्यम से रक्त के थक्के से पीड़ित रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन दिया गया है वह है इसके माध्यम से जिन बीमारियों का इलाज किया जाता है भविष्य में रोगी की आने वाली पीढ़ी को उस तरह की बीमारी नहीं होती। ऑप्शन डी है जिन थेरेपी के माध्यम से दोषपूर्ण जिन को बदल दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी, यानी कि इसके माध्यम से जिस बीमारी का इलाज किया जाता है भविष्य में रोगी जो है कि उसके आने वाली बीमारी नहीं होती है। तो ये वाला कथन जो है कि गलत है जिन थेरेपी के बारे में। बाकी ये तीनों कथन सही हैं, ये वाला कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है कि भूकंप आने से कुछ मिनटों या घंटों पहले निम्न में से कौन सी गैस जमीन से बाहर आती है। तो ऑप्शन ए है जेनान, ऑप्शन बी है यहाँ पे ऑर्गन, ऑप्शन सी है हीलियम और ऑप्शन डी है रेडॉन। तो भूकंप आने से कुछ मिनटों या घंटे पहले जो है कि कौन सी गैस आती है। तो रेडॉन गैस जो है कि ज़मीन से बाहर आती है। रेडॉन गैस भूकंप आने से कुछ देर पहले। तो ये थे स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में हो, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो अगर समझ में आई हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। बाकी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।